बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस और इसका है पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम अपने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं और पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ से पार्ट 1 जिसमें हमने नोज़ के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एयर पैसेज वेज से रिलेटेड दो पार्ट्स। उनमें एक पार्ट है फेरिंग्स और दूसरा पार्ट है लेरिंग्स। तो सबसे पहले देखें फेरिंग्स को हम डिफ़ाइन करें या यूँ समझें कि फेरिंग्स का अगर हम तारुफ़ करें, इस टॉपिक को पढ़े बग़ैर, आगे पीछे की चीज़ों के बग़ैर अगर हम फेरिंग्स को डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट फेरिंग्स के अंदर ये है इसके डिफिनीशन में कि फेरिंग्स इज़ ए मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब है और इसके अंदर हैं दो खुसूसियात। सबसे पहली खुसूसियत क्या है कि विच लाइज बिहाइंड नेज़ल क्यूटी। एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब जो नेज़ल क्यूटी के पीछे वाक़ होता है, उस ट्यूब को नाम देते हैं फेरिंग्स का। और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है कि एंड एक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स, कि फेरिंग्स एयर पैसेज वे का एक ऐसा हिस्सा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट ये कैसे है, इस तरह कि जब एयर को इनहेल करते हैं तो नेज़ल कैविटी से वो हवा चली जाती है फेरिंग्स के अंदर, क्योंकि नोज़ से भी फेरिंग्स के अंदर एक ओपनिंग है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट इस तरह है कि जब खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के बाद ओरल कैविटी से वो खुराक डायरेक्ट चली जाती है फेरिंग्स के अंदर। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब एयर जाती है फेरिंग्स में तो फेरिंग्स इस एयर को आगे भेजता है लेरिंग्स में, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी से खुराक जब जाती है फेरिंग्स के अंदर तो फेरिंग्स इस खुराक को भेजता है आगे एसोफेगस के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि फेरिंग्स इज़ ए पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो फेरिंग्स की डिफिनीशन क्या हुई, एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब जो नेज़ल कैविटी के पीछे होता है और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा होता है, तो ऐसे मस्कुलर ट्यूब को नाम देते हैं फेरिंग्स का। इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर है साइज़ ऑफ फेरिंग्स। तो फेरिंग्स की साइज़ उमूमन होती है 4.5 इंचेस, या अगर हम सेंटीमीटर्स के अंदर देखें तो ये होता है 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इस फेरिंग्स के अंदर होता क्या है, देखिए इसके अंदर एक चीज़ होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में हम नेज़ल कैविटी में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन का वही काम है जो काम नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन का था। देखिए सबसे पहला पार्ट है मॉइस्चराइजेशन, कि जो एयर इनहेल होकर फेरिंग्स तक पहुँचती है उस एयर को मॉइस्चर करता है, उसे गीला करता है। अब उसे गीला करने से उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है, मतलब उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो हेवी होते हैं, और हेवी होने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स वहीं पर रह जाते हैं, एयर पैसेज वेज में मज़ीद आगे ट्रेवल नहीं करते। और दूसरी चीज़, जब मॉइस्चराइजेशन होती है तो मॉइस्चराइजेशन की वजह से वो कंडेंस होती है, और कंडेंस होने की वजह से लंग्स के अंदर हवा को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और दूसरा काम यहाँ पर होता है वार्मिंग ऑफ एयर, कि हवा गर्म भी होती है और गर्म होकर बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के करीब पहुंचती है। और दूसरी चीज़ फेरिंग्स के अंदर होते हैं टॉन्सिल्स एंड एडेनाइड्स। ये दोनों फेरिंग्स के अंदर मौजूद ऐसे पार्ट्स हैं कि ये पार्ट्स फेरिंग्स में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पर काम देते हैं। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का मतलब क्या है, ऐसे एजेंट्स या ऐसे पार्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, उन पार्ट्स को नाम देते हैं एंटी माइक्रोबियल पार्ट्स या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स।
तो फेरिंक्स के अंदर होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद टॉन्सिल्स और उसके बाद एडेनाइड्स। म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन भी हम डिस्कस कर चुके, टॉन्सिल्स और एडेनाइड्स के जो फंक्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके। और इसके अलावा इसका फंक्शन एक सबसे पहले इसकी डिफिनीशन में भी डिस्कस हुआ है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है तो ये आगे जाकर खुलता है लेरिंक्स में, और एज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये आगे जाकर खुलता है एसोफेगस में। अब देखें एसोफेगस कहाँ पर होता है और लेरिंक्स कहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर सी बनाई हुई है सिर्फ समझाने के लिए कि ये एक ट्यूब सा बना हुआ है, ये एसोफेगस है। ये होता है डॉर्सल साइड पर, यानी ऑन द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, या हम यूं भी कह सकते हैं पीछे की तरफ जो ट्यूब होता है वो एसोफेगस होता है, और आगे की तरफ ये लेरिंक्स खुलता है एपिग्लॉटिस में। और इस फेरिंक्स के बाद जो दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, उसे नाम देते हैं लेरिंक्स का। लेरिंक्स को डिफाइन करते हैं कार्टिलेजिनियस ट्यूब, मतलब एक ऐसा ट्यूब जो कार्टिलेज से बना होता है। और ये होता कहाँ पर है, ये होता है फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान। फेरिंक्स और ट्रेकिया के दरमियान कार्टिलेज से बना हुआ एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब को नाम देते हैं लेरिंक्स का। लेरिंक्स की साइज होती है 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। और इस लेरिंक्स के पार्ट को अगर हम देखें इसके अंदर होती है दो चीज़ें। एक, लेरिंक्स के अंदर होती है कैविटी, मतलब लेरिंक्स के अंदर मौजूद वो जगह जहाँ से हवा गुजरती है, उस कैविटी को नाम देते हैं ग्लाटिस का। इस ग्लाटिस के ऊपर यहाँ पर देखें ग्लाटिस बना हुआ है, और ग्लाटिस के अंदर जो कार्टिलेज हैं लेरिंक्स के, उन कार्टिलेज को शो किया हुआ है रेड इंक से। इस ग्लाटिस के ऊपर एक लिड लगा होता है, एक ढक्कन सा लगा होता है, उसको नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि ये लेरिंक्स के अंदर या एयर पैसेज वेज के अंदर फूड और वाटर की एंट्रेंस को रोकता है। देखिए जब हवा एंटर होगी तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा और हवा चली जाएगी इन द कैविटी ऑफ लेरिंक्स, यानी ग्लॉटिस के अंदर। और जब फूड एंटर होगा या वाटर एंटर होगा फेरिंक्स के ज़रिए से, तो ये एपिग्लॉटिस बंद होगा। इसलिए फूड और वाटर इस एपिग्लॉटिस से होते हुए चले जाएंगे एसोफेगस के अंदर, और एसोफेगस से आगे चले जाएंगे स्टमक तक। और हवा जो लेरिंक्स के अंदर आती है वो ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से फिर आगे मुख्तलिफ पार्ट से गुजर कर पहुँच जाती है वो एयर आगे लंग्स तक। तो ये लेरिंक्स के पार्ट है कि एक इसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी को ग्लॉटिस कहते हैं, और कैविटी के ऊपर जो लिड होती है उसे नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। और यही एपिग्लॉटिस फूड और वाटर की एंट्रेंस को लेरिंक्स में होने नहीं देती। इसको हम खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि खाना खाते हुए जब हम खाना निगल रहे हों, स्वॉलोइंग शुरू हो, तो उस निगलते वक़्त हम एयर इनहेल नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम स्वॉलोइंग करते हैं, फूड बोलस निगलते हैं, तो उसकी स्वॉलोइंग के वक़्त एपिग्लॉटिस बंद होता है, इसलिए हमारी इनहेलेशन नहीं होती। और जब फूड को हम स्वॉल्व करें, उसके स्वॉलोइंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद एपिग्लॉटिस खुलता है और एपिग्लॉटिस के ज़रिए से हम एयर को इनहेल कर सकते हैं। अब ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के अलावा इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? एक चीज़ के अंदर होती है एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज, कि जो लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स एक्सटर्नली बना होता है कार्टिलेज से। स्केलेटन का मतलब है कोई भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तो इस लेरिंक्स को सपोर्ट किया होता है कार्टिलेज ने, और उस कार्टिलेज ने सपोर्ट किया होता है। उससे फ़ायदा ये है कि ये इस लेरिंक्स को कोलैप्स होने से, एक दूसरे के साथ इसके मेम्ब्रेन्स को मिलने से बचाता है। और जब मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, तो यहाँ से हवा के गुज़रने के लिए एक ओपन वे प्रोवाइड होती है और हवा आसानी से इनहेल या एक्सहेल हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसके अंदर होता है उसे नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स।
वोकल कार्ड्स फेरिंग्स के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर, लेरिंग्स के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है कि जो वॉइस प्रोडक्शन में मदद देती हैं। ये वोकल कार्ड्स बने होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से, और दूसरी बात इनके अंदर ये है कि ये स्ट्रेच्ड होते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है इस तरतीब से ये लेरिंग्स के अंदर फैले हुए होते हैं, यूं, ठीक। और इन्हीं वोकल कार्ड्स की प्रेजेंस की वजह से लेरिंग्स को एक और नाम देते हैं, और वो नाम इसका है वोकल बक्स या वॉइस बक्स। तो लेरिंग्स के भी दो काम हो गए। पहला काम इसका है प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ फूड पार्टिकल्स, कि ये एयर पैसेजवेज के अंदर फूड पार्टिकल्स को दाखिल होने से रोकता है। अब कैसे रोकता है इसको हम एपिग्लॉटिस के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा काम इसका है वॉइस प्रोडक्शन, एंड दिस वॉइस प्रोडक्शन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोकल कार्ड्स, and due to presence of these vocal cords the second name of larynx is voice box। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पार्ट 3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।